दोस्तों, आज हम योग पे कुछ विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 21 जून को दुनिया भर में योग को अभ्यास किया गया। पर ये सोचने की बात है कि भारत से उपजा योग आज दुनिया के लिए एक व्यवहारिक रूप से चिकित्सा का एक साधन बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे भारत में आज 8 प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर ये ऐसा एक विधा है जिसके अंदर बिना दवाई के भी व्यक्ति जो है अपने, यदि किसी प्रकार से रोग से पीड़ित हो गया है तो वो उसकी कमी कर सकता है, उसके प्रभाव को कम कर सकता है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं, 2 या 3 रोग, उनको भी बचाने में सक्षम है। यदि आदमी नियम से, जो बीमार नहीं है, योग को करेगा तो शायद उसके पास किसी भी प्रकार का रोग नज़दीक नहीं आएगा। ऐसा एक अनुभव है। आज आप देखेंगे कि विश्व के कई देशों ने तो अपने देश में बच्चों के स्कूल के अंदर ये कुरिकुलम या सिलेबस के अंदर योग को एक प्रकार का सिलेबस बना लिया है। तो शायद तभी संभव है जब वो इसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है या इसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पे, मन पे और आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जिसको हमारे देश में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो बलाबल है उससे हम जानते हैं, तीनों प्रकार की जो चीज़ें हैं, इससे जो बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, उसके प्रभाव से होने वाले जो लोगों को आजकल जो मानसिक रोग हो गए हैं, उससे भी बचने में व्यक्ति को मदद मिलती है। जिस प्रकार से आजकल सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, तब भी लोगों को मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन है या अन्य प्रकार के रोग हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। यदि मैं संक्षिप्त में कहूँ या साधारण भाषा में कहूँ, यदि योग करने वाले को, व्यक्ति को, न केवल शारीरिक अर्थात शरीर का कोई हिस्सा नहीं, ऐसा अंग चाहे भीतरी हो या बाहर का हो, उसका मर्दन होता है, अर्थात उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपस में एक प्रकार का घर्षण होता है। घर्षण से उससे निकलने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। यहाँ तक कि जो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी ठीक से निकलते हैं। जैसे जो सकारात्मक या पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जिसके अंदर सेरोटोनिन या डोपामाइन है, हैप्पी हार्मोन जिनको कहा जाता है, वो भी पर्याप्त निकलते हैं। और जो नकारात्मक हैं, जो कॉर्टिसोल जैसे हैं, ऐसे जिनमें तनाव ज़्यादा पैदा होता है, दिल की धड़कनें ज़्यादा बढ़ती हैं, हृदय के रोग होते हैं इत्यादि, ये सब भी कम होते हैं। या यूं कहें, इन टोटलिटी आपको जो योग करने वाला व्यक्ति है उसको शारीरिक रोग बेशक धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन उनके जो मानसिक रोग हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा हर प्रकार से है। तो आप ये जानें कि ग्रैंड टोटल कितना भी हो, यदि नेट टोटल अच्छा नहीं है तो हम बीमार ही कहलाएंगे। क्या कारण है कि सब कुछ होते हुए लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। यहाँ तक कि अब देखने में आया है कि डॉक्टर भी जो हैं इससे पीछे नहीं रहे हैं, वो लोग भी दवाइयाँ खाते हैं। यदि जानकार व्यक्ति जो दूसरों का इलाज कर रहे हैं, यदि वो ही बीमार हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस मरीज के ऊपर। तो आप ये समझिए कि योग को अपने जीवन में इस प्रकार से वो लाएं कि वो एक हमारे शरीर का प्रतिदिन का एक हिस्सा बने। उसको करने से अवश्य ही हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे और निरोगी रहने से ही हम अपने प्रभाव को दूसरों पे दिखा सकते हैं। इससे न केवल हमारा बल्कि हमारे आसपास का, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, प्रकृति के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में आप एक प्रकार से तारतम्य बना सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो हम स्वतः ही बहुत सारी चीज़ों को, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हम एक दूसरे के सहयोग देंगे तो सभी तरह आप देखेंगे प्रकृति में एक अच्छापन हमें लगेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो ध्यान रखें, योग केवल एक ऐसा एक्सरसाइज या साधन नहीं है। ये बिना दवाई के, बिना पैसे के, जिस प्रकार आजकल जिम लोग जाते हैं, स्विमिंग करते हैं या अन्य किसी पे वेट लिफ्टिंग करते हैं, ऐसे साधनों से बेहतर है आप घर बैठे, इसके अंदर कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, इसके लिए अवश्य है कि एक साफ सुथरा, स्वच्छ, एकांत वाला माहौल हो। इसको हम सुबह करें, शाम को करें, अवश्य ही करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि योग सब में उत्तम है।
इसमें किसी भी प्रकार की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से दवाइयों से होने वाले जो केमिकल्स हैं उनके दुष्परिणाम हैं वो भी नहीं होते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थता का पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।